नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। हर साल 2 अक्टूबर को भारत समेत दुनिया के कई देश में गांधी जयंती मनाते हैं। वो दिन जब गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर की छुट्टी होती है, कई जगहों पर गांधी जयंती के कार्यक्रम होते हैं। इन सब के बीच हर एक भारतीय को गांधी जी के बारे में जानकारी तो ज़रूर होनी चाहिए। ये वीडियो आपको सिर्फ गांधी जी का पूरा जीवन परिचय संक्षेप में देगा और उनकी इतिहास बताएगा। महात्मा गांधी कौन थे? ऐसी सख्याति जिनके बारे में सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में पढ़ाया जाता है। सम्मान में जिनके नाम के आगे महात्मा लगाया जाता है और प्यार से लोग उन्हें बापूजी बुलाते हैं। उस व्यक्ति ने ऐसे कौन से काम किए थे कि वे हमेशा के लिए अमर हो गए, जिनके जन्मदिन 2 अक्टूबर यानी कि आज मौके पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। गांधी जयंती के मौके पर जानिए गांधी जी का पूरा इतिहास, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। उनका वास्तविक नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतलीबाई गांधी था। महज 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी की शादी कर दी गई। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। उनका वास्तविक नाम माता पिताजी द्वारा जो रखा गया था वह था मोहनचंद करमचंद गांधी। गांधी जी ने शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट से पूरी की। फिर 1888 ईस्वी में 19 साल की उम्र में गांधी जी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द लंदन से वकालत की डिग्री ली। वेस्टिंडीज यानी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी का जो संघर्ष था, आप उसके बारे में जानिए। बैरिस्टर बनने के बाद 1893 ईस्वी में गांधी जी एक कानूनी मामले के लिए साउथ अफ्रीका गए, लेकिन वहां जब उन्हें नस्ल भेदी टिप्पणियों और भेदभाव का सामना करना पड़ा तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को उनके रंग रूप के कारण संघर्ष करता देख उनकी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यह उनके जीवन का वो मोड़ था जब गांधी जी की सत्याग्रह की विचारधारा का जन्म हुआ। भारत में स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के आंदोलन 20 वर्ष से ज़्यादा समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौटे। देश वापस आते ही गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। इसके लिए वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और जल्द ही इसके प्रमुख नेता बन गए। भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी के प्रमुख आंदोलन ये रहे। असहयोग आंदोलन 1920 में ब्रिटिश शासन और उनके कानून के खिलाफ गांधी जी ने असहयोग की नीति अपनाई। इसके तहत भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़ों सामानों का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपमानों पर जोर डाला। दांडी यात्रा 1930 ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करने के लिए 240 मील करीब 388 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इसने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को भारत से तुरंत हटाने की मांग की। अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकलने और उनके देश वापस भेज मांग वाले इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नया मोड़ लिया। महात्मा गांधी ने अपना जीवन सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों पर जिया। गांधी जी के प्रमुख जीवन सिद्धांत ये थे। अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने जीवन भर हिंसा किए
संपूर्ण ढंग से संघर्ष किया। सत्य। गांधी जी मानते थे कि सच से सबसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। उन्होंने कहा था सत्य ही ईश्वर है। स्वदेशी। भारतीयों को स्वदेशी वस्त्रों उत्पादनों का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। उन्होंने चरखा का प्रतीक अपनाया, खादी को बढ़ावा दिया। स्वधर्म समभाव। गांधी जी सभी वर्गों का बराबर सम्मान करते थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों का उद्देश्य मानव कल्याण है। समाज में गांधी जी का योगदान। एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा गांधी जी का समाज सुधारक भी थे। जिन बड़े सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने काम किया वो ये हैं। स्वच्छता अभियान। साफ सफाई को जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानने वाले गांधी जी ने स्वच्छता के लिए ढेरों छोटे बड़े अभियान चलाए। छूत खत्म करने के लिए। छुआछूत जैसे शब्द और भेदभाव को भावना के खिलाफ गांधी जी ने दलित समुदाय के लिए हरिजन शब्द का उपयोग शुरू किया। इसका मतलब है हरि धन जन, यानी कि भगवान के लोग। महिला सशक्तिकरण। गांधी जी ने न सिर्फ भारत की महिलाओं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके मूलभूत अधिकारों के लिए भी लड़े। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? 4 जून 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो मैसेज देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को देश का पिता यानी कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। आगे चलकर भारत सरकार ने इस नाम को मान्यता दी। हालांकि गांधी जी को बापू इससे पहले बहुत से लोग कहते थे। इतिहासकारों के अनुसार 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक किसान ने उन्हें बापू पिता कहकर संबोधित किया था। गांधी जी की मृत्यु। भारत को आज़ादी मिलने के सिर्फ 5 महीने बाद ही बहुत ही दुखमय घटना 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने दिल्ली में गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी की मृत्यु न सिर्फ भारत, पूरे विश्व को शोक में डालने वाली थी। ये थे हमारे गांधी जी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही संघर्ष किया और हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। ऐसी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।